हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 11वें सोपान कि इलाज में आस्था का प्रयोग हम कैसे करें। बर्मिंघम अलबामा के बुक स्टोर की मैनेजर ने मुझे उस शहर के एक डॉक्टर का पर्चा भिजवाया था जिसकी दवाई की दुकान में ना मिलकर किताबों की दुकान में मिलती थी। वह अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग पुस्तकें लिखा करती थी। कॉन्शस सिटी मिसूरी की जैक्सन काउंटी मेडिकल सोसाइटी के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर कॉल आर फेरिस के साथ मैं एक रेडियो प्रोग्राम में आ चुका हूँ जो स्वास्थ्य और सुख पर था। उन्होंने घोषणा की कि मानवीय बीमारियों के उपचार में शारीरिक और आध्यात्मिक विज्ञान अक्सर इतनी गहराई से आपस में जुड़े होते हैं कि दोनों के बीच में कोई स्पष्ट रूप से विभाजक रेखा नहीं है। वर्षों पहले मेरे मित्र डॉक्टर क्लेरेंस डब्ल्यू लिएब ने मुझे बताया था कि आध्यात्मिक और मानसिक समस्याओं का शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। उनके मार्गदर्शन में यह पाया कि डर और अपराध बोध, नफरत और द्वेष जिन समस्याओं से मैं मुकाबला कर रहा था, जल्दी ही किसी इंसान के स्वास्थ्य पर भी असर डालती है और उसे शारीरिक रूप से बीमार बना देती है। डॉक्टर लिएब इस उपचार पद्धति में इतना गहन विश्वास करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर स्माइली ब्लैंटन के साथ धार्मिक मनोविश्लेषक क्लिनिक की स्थापना की, जिसने न्यूयॉर्क में मार्बल कॉलेजिएट चर्च में सैकड़ों लोगों की सहायता की है। स्वर्गीय डॉक्टर विलियम सीमेन बैनब्रिज और मैं इकट्ठे काम करते हैं और हमने कई लोगों को स्वास्थ्य और नए जीवन का वरदान दिया है। न्यूयॉर्क में मेरे 2 डॉक्टर मित्र डॉक्टर जेट टेलर बकोविट्स और डॉक्टर हॉवर्ड वेस्टकॉट ने भी मेरे कार्य में काफी मदद की है और मुझे आस्था से संबंधी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बीमारियों की वैज्ञानिक और गहन आध्यात्मिक समझ प्रदान की है। डॉक्टर रेबिका बियर्ड का कहना है कि मैंने पाया है कि हाई ब्लड प्रेशर का मनोदेही कारण है। किसी काम का सूक्ष्म दबाया गया डर उन चीजों का डर नहीं जो है, बल्कि उन चीजों का डर है जो हो सकती हैं। यह खासकर भविष्य में होने वाली घटनाओं के डर होते हैं। इस तरह से यह काल्पनिक डर होते हैं क्योंकि ये शायद कभी घटित ना हो। इसी तरह से डायबिटीज के मामले में हमने पाया है कि इसका मनोदेही कारण है दुख या निराशा। दुख या निराशा में किसी भी अन्य भावना की तुलना में हमारी सबसे अधिक ऊर्जा नष्ट होती है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारी इंसुलिन खत्म हो जाती है जो पैनक्रियास कोशिकाओं द्वारा तब तक बनाई जाती है जब तक कि वे काम करती हैं। यहाँ हम यह पाते हैं कि अतीत की भावनाओं के कारण व्यक्ति बीमार हो जाता है। वह अतीत को बार बार जीता है और जीवन में आने जाने में समर्थ नहीं हो पाता। मेडिकल साइंस ऐसी दवाएं तो दे सकता है जिसके सहारे इन बीमारियों में राहत मिल सके। ऐसी दवा दी जा सकती है जिससे हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है, लो ब्लड प्रेशर को ज्यादा किया जा सकता है, किंतु स्थायी रूप से नहीं। वे आपको इंसुलिन दे सकते हैं जो अधिक शक्कर को ऊर्जा में जला देती है और डायबिटीज के मरीज को राहत देती है। निश्चित रूप से इनसे सहायता मिलती है, परंतु इनसे पक्का इलाज नहीं होता है। ऐसी कोई दवा या इंजेक्शन आज तक नहीं बना है जिसके सहारे हम अपनी भावनात्मक उलझनों से बच सकें। हमारे भावनात्मक स्वरूप की बेहतर समझ और धार्मिक आस्था की तरफ फिर से लौटने के समन्वय से ही हमें स्थायी सहायता की सर्वाधिक संभावना नजर आती है। डॉक्टर बियर्ड का निष्कर्ष था, जवाब है उपचार में ईसा मसीह की शिक्षाओं के अनुरूप चलना। एक और प्रसिद्ध महिला डॉक्टर ने मुझे इस बारे में लिखा कि उसने दवा और आस्था की उपचार पद्धति को किस तरह से मिलाया। मैं आपकी सीधी धार्मिक फिलॉसफी में रुचि लेने लगी थी। मैं टॉप स्पीड पर काम कर रही थी, पर तनावग्रस्त और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। कई बार डर और अपराध बोध से पीड़ित हो जाती थी। दरअसल मुझे अपने भारी तनाव से मुक्ति की जरूरत थी। एक सुबह निराशा के समय मैंने आपकी पुस्तक उठाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। यह वह दवा थी जिसकी मुझे जरूरत थी। यहाँ महान चिकित्सक ईश्वर था जिसकी आस्था वह एंटीबायोटिक था जो डर के कीटाणुओं और अपराध बोध के वायरस को मार सकता था। मैंने आपकी पुस्तक में बताए गए अच्छे ईसाई सिद्धांतों पर अमल करना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे मुझे तनाव से मुक्ति मिल गई और मैं रिलैक्स्ड हो गई। मैं अधिक सुखी हो गई और मुझे नींद भी अच्छी आने लगी। मैंने विटामिन और ताकत की गोलियां लेना बंद कर दिया। फिर वे आगे लिखते हैं, और यही वह बात है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ। मैंने यह महसूस करना शुरू किया कि मैं इस नए अनुभव को अपने मरीजों के साथ बांटूंगी जो न्यूरोसिस या मानसिक बीमारियों के लिए पास आते थे। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनमें से कई ने आपकी पुस्तक पढ़ी थी और कई अन्य पुस्तकें पढ़ी थी। मरीज और मेरे पास काम करने के लिए एक साझा आधार था। यह एक बहुत सुखद अनुभव रहा। ईश्वर में आस्था के बारे में बात करना स्वाभाविक और आसान बात है। एक डॉक्टर के रूप में वे कहती हैं कि मैंने ईश्वर की मदद से कई चमत्कार होते देखे हैं। पिछले कुछ सप्ताहों में मुझे एक और अनुभव हुआ था। मेरी बहन को 3 सप्ताह पहले एक गंभीर ऑपरेशन करवाना था। ऑपरेशन के बाद उसकी आंतों में रुकावट हो गई। 5वें दिन वह बुरी तरह बीमार हो गई और जब मैं दोपहर को वहां से गई तो मैंने महसूस किया कि अगर वह जल्दी ही ठीक नहीं हुई तो उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम थी। मैं बहुत चिंतित थी, इसलिए मैंने धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए 20 मिनट तक इस रुकावट के हटने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। यहाँ मैं यह बता दूं कि मेडिकल साइंस अपना काम कर रहा था। घर पहुंचने के 10 मिनट बाद ही मेरे फोन की घंटी बजी और मुझे नर्स ने बताया कि रुकावट अपने आप हट चुकी है और अब उसकी हालत सुधर रही है। कुछ समय बाद वह पूरी तरह से ठीक भी हो गई। अब मैं इस घटना को ईश्वर के चमत्कार के सिवा और क्या मान सकती हूँ। तो दोस्तों, यह था एक सफल डॉक्टर द्वारा लिखा गया पत्र। तो क्यों ना हम भी आस्था का प्रयोग करके अपनी बहुत सी शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर कर लें। तो गुड बाय दोस्तों। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि हम सभी इसका लाभ ले सकें। गुड बाय, बाय बाय।